ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप मास्टर दाता बन जाओ, अर्थात संपन्न, स्थूल और सूक्ष्म सभी तरफ से भरपूर, कोई इच्छा नहीं। मतलब बाबा क्या कह रहा है, कुछ लेने का इच्छा में नहीं रखना है, क्योंकि केवल लेने की इच्छा ही हमें दुख का कारण बन रही है। लेने का मतलब केवल स्थूल चीज नहीं होता है। बाबा क्या बोला, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, संपन्न स्थिति है ना, चाहे स्थूल का कोई चीज या सूक्ष्म का कोई चीज, हमें लेना किसी से नहीं है, देना है। सदा दे देने का, हमें देने का रहेगा तो आप तो हर वक्त दे सकते हैं, और आपके हाथ में आप दे पाएंगे, क्योंकि आपको देना है। जो चीज़ है आप दे सकते हैं। लेकिन जब लेने का बात आएगा, किसी से लेने का इच्छा रहेगा, वो तो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, और लेना आप चाह रहे हैं और वो ना दे तो आप तो दुखी हो गए। इसीलिए कोई इच्छा रखना ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है क्या कारण क्या है, कोई ना कोई एस्पेक्ट, कोई ना कोई अपेक्षा हम करते हैं। मेरी इच्छा कहीं ना कहीं है, ये हमको मान देता, सम्मान देता, हमको ये चीज़ दे देता, हमको गिफ्ट नहीं देता है, मेरा शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, हमको आदमी पूछता नहीं है। कोई भी चीज़ हो, इतना पर्व त्योहार पार हो जाता है, मेरे लिए कोई कुछ करता नहीं है। ये सब क्या है, लेने की इच्छा। और ये लेने की इच्छा जब पूरी नहीं होती है, क्या होता है, पति गिफ्ट दे दिया और बच्चा नहीं दिया तो आप दुखी हो गए कि वो तो दिया लेकिन वो नहीं दिया। क्यों, लेने का इच्छा रहेगा आपका तो आप कहीं से न कहीं से दुख उठा लेंगे आप दुख। कोई एक दे रहा है तो वो नहीं दे रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इच्छा हमको रखना ही नहीं है। कोई दे तो ले लेना है, कोई ना दे उससे हमको कोई अपेक्षा नहीं है ना। दे रहा है तो वो तो अपने से दे रहा है, उससे मांगने गई नहीं। लेकिन दे दिया और हम बहुत खुश हो गए, यानी इच्छा है। देने के बाद कोई दे दिया और बहुत खुश हो गए, यानी इच्छा कहीं ना कहीं है। तो ये सब चेकिंग करना है। जब भी हम किसी बात से बहुत खुश हो जाते हैं, वही इच्छा का कारण, वही दुख का कारण बन जाता है। जिस बात से आप बहुत खुश हो गए, बहुत अंदर आनंद महसूस होने लगा, कह रही ये हमको मेरे अनुसार ये काम हो गया, तो खुश हो गए, तो अगले ही पल कुछ ऐसा होगा जो आपके अनुसार नहीं होगा। तो बाबा दिखाता है कि देखो खुश हुई ना, इस जगह तुमको खुश नहीं। अचल अडोल हर स्थिति में रहना। इसीलिए क्या बोला था, शुभ हो लाभ हो, मतलब लाभ हो या हानि हो, निंदा हो या स्तुति हो, सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी स्थिति में एक समान रहना है ना। कहते हैं ना, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है हमको, ठंडा हम कर लेते हैं, तो आप कमजोर हैं। लेकिन आप कहते हैं कि सर्दी हो कि गर्मी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप शक्तिशाली हैं। कोई निंदा कर रहा है, कोई मेरा तारीफ कर रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। निंदा कितने देर तक करेगा और तारीफ भी कितनी देर तक करेगा, दोनों से मेरा क्या पेट भरेगा, कह देंगे ना। तो कहने का मतलब हमको कुछ नहीं, हर बात में हम एक समान स्थिति, ये स्थिति बाबा बनाने बोल रहा है। ये स्थिति हमें बनानी है, और जब ये स्थिति बन जाती है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आप हर जगह विजेता है। और कोई इच्छा लेकर जीवित है, आप कहीं भी हैं, आप हारा हुआ महसूस करेंगे। आपके अनुसार नहीं हुआ, आप हार गए, आपको महसूस होने लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है, ना ही कोई प्रकार की स्थूल इच्छा, ना ही सूक्ष्म, अर्थात बाबा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जिस हाल में भी रखे, क्या रहना है, सदा संतुष्ट रहना। हर स्थिति में सदा संतुष्ट रहना है, तभी आप हर आत्मा की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। चाहे कैसी भी आत्मा हो, मेरे अंदर इच्छा नहीं है, मेरा सब इच्छा खत्म हो गया है। हम भरपूर है तब मेरा इच्छा खत्म हो गया, संपन्न है तब मेरा इच्छा खत्म हो गया, है ना। हमको किसी से कब चाहिए, जब मेरे में कमी, ये चीज़ हमको चाहिए, यानी हम मेरे में कमी है तब ना हम डिमांड कर रहे हैं कि फलाना हमको कुछ देता, चाहे स्थूल हो, चाहे कोई चीज़, कोई सामान हो, या कि मेरा सम्मान करता, हमको प्यार करता, हमको दूसरे के सामने बहुत इज्जत देता। ये सारा चीज़ क्या है, केवल भिखारियों का। और भिखारियों की लाइन में खड़े होकर आप सम्मान पाना चाहते हैं, मिलेगा? तो जब जितना इच्छा रख रहे हैं वो हमको भिखारी की स्थिति में, भिखारी जब तक है तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा का, तभी आप हर आत्मा की इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। यदि स्वयं में 1% की भी कमी हुई, अर्थात कभी भी कोई भी इच्छा जागृत होती है, तो आप भरपूर व संपन्न नहीं हो। आपकी अपनी इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, तो आप दूसरों की इच्छा क्या पूर्ण करेंगे।
तो आपसे आत्माओं को उस इच्छा की प्राप्ति नहीं होगी जिस इच्छा को पूरी करने की आपकी स्वयं इच्छा अभी बाकी है। तो आपकी इच्छा, आप दूसरों की इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे? लक्ष्मी माँ का क्या दिखाते हैं? घड़ा उसमें भरा हुआ और उसमें से धन निकल रहा है ना? अब निकल रहा है, कम हो रहा है क्या? अच्छा, उसका हाथ ऐसा ऐसा तो नहीं है, हमेशा ऐसा देने वाला। तो देने वाला, उसका चेहरे में रूहानियत कैसे कितना है, चेहरे का आकर्षण कैसा है, वैसा चेहरा देवी देवताओं का जो चेहरा है वो क्या हम आत्माओं का दिखता है? और जो भरपूर हो जाते हैं, जिनका अपना इच्छा खत्म हो जाता है, तो इसी समय में यहीं पर ब्राह्मण जीवन में वो चेहरे में दिखने लगेगा। तो इसीलिए अब आप स्वयं पर अटेंशन दे, आपको स्वयं पर अटेंशन देना है कि आप सदा संतुष्ट हो। बस अब आपके अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए कि बाप समान बनकर बाप से मिलन मनाओ। अब एक इच्छा बाकी रह जाए, बस अब आपके अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए कि बाप समान बनकर बाप से मिलन मनाओ। और जब आपकी सभी इच्छाएं जड़ से खत्म हो जाएंगी तो बस बाप से मिलने का अद्भुत अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको अटेंशन देना है, भारी नहीं होना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी हजारीमोड़ की आत्माएं आई थी ना, एक ऑटो से आई थी पूरा भर के। आज वो माता से बात कर रहे थे, इतना उनके अंदर इच्छा, उमंग, उत्साह इतना है कि दीदी अब समझ देखिए, अभी का यहाँ का इतने दिनों से चलने वाले जरीडी बाजार के बच्चे इतने दिनों से चल रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पूजा पाठ छोड़ा दिया जाता है, यहाँ खाना पीना छोड़ा दिया जाता है, यहाँ घर छोड़ा दिया जाता है। बोलिए, और इसीलिए बाबा कहता है कि स्कूल की आत्मा है, उसका कैसे अटेंशन जाएगा। इतना अभी यहाँ पर यही चलता है ना, किसको किसको पूछने जाइएगा, लेकिन अभी यहीं पर सब कह रहा है ना कि कोई बोलता है कि घर छुड़ा देता है, कोई बोलता है कि पति पत्नी भाई बहन बना देता है, तरह तरह का जितना अफवाह सुन लीजिए। लेकिन वो आत्माएं अभी तुरंत जुड़ी हुई हैं। और बोलिए जिंदा भगवान मिल गया, महसूस होने लगा, साक्षात्कार हो गया, तो और हम लोग को क्या चाहिए? बोलिए, फिर पूजा करने का मन करेगा? यानी उस स्कूल की है। बोलिए हम ही लोग में से एक माता है, वो नहीं आ पाई तो वो पूरा परेशान है कि हम देख नहीं पाए पिक्चर को। दीदी भेजिएगा, तो हम तो उस वक्त जान नहीं रहते, अब तो भेज ही देंगे। उस समय तो बोले कि नहीं भेजना है। तो बोल रही है कि उसकी बड़ी बहन चलती है 10 साल से ज्ञान में, और उसको साक्षात्कार हुआ भगवान का, है ना, पूरी तरह से पूर्ण हो गई। वो क्या कि उसके घर में उसका ससुर कहीं से देवी देवता जो रखे हुए थे ना, कुछ ऐसा उनको मिला था, साक्षात में कुछ साक्षात्कार के द्वारा कुछ मिला था। नहीं होता स्वप्न में कि यहाँ पर खोदो ऐसा मिलेगा, तो कुछ ऐसा मिला था। तो वो सब मंदिर में रख के चली आई और पूरी तरह से बाबा का बन गई है, और एकदम पूरा योग ध्यान में बहुत अच्छे से चलती है। उसकी बड़ी बहन वो यहाँ पर अभी हजारीमोड़ की माता है, वो भी यहाँ पर ज्ञान सुन रही है। तो उसके द्वारा इन लोगों को इतना ज़्यादा अनुभव हुआ कि इसलिए तो मिल गया तब ना, अब भगवान मिल गया। वो हमको समझा रही है कि जब मिल गया जिंदा तो हम फिर क्यों रखेंगे, फिर पूजा पाठ क्यों करेंगे, जब डायरेक्ट हमको भगवान से बात हो रहा है। तो ये अनुभव करने की बात है कि हाँ आप अनुभव करिए। और पूजा पाठ छोड़ा देने के लिए कि हम लोग मंदिर में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्या, या घर में सब तरफ देखिए, हर कमरे में मेरा जाकर देखिए, हर देवी देवता का चित्र मिल जाएगा, कहीं दुर्गा का, कहीं गणेश का, कहीं लक्ष्मी का, पूरा घर भरा हुआ है मेरा। क्यों हटा देंगे? जो बन रहे हैं वो स्वरूप हटा देंगे क्या? तो इसीलिए बाबा कहता है अटेंशन देते देते बाप यानी पिता की मदद के पात्र बन जाओगे, अर्थात झट से सभी इच्छाएं 100% समाप्त हो जाएगी, हर इच्छा। तो तब आपकी झट से जन्मों जन्मों की इच्छा अर्थात प्रभु मिलन की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब 100% आप अपना इच्छा खत्म कर देंगे तो जो प्रभु मिलन की कितने वर्ष कब से इच्छा है, द्वापर से प्रभु मिलन की प्यास में हम लोग भटक रहे हैं, द्वापर से, अभी से नहीं। तो बाबा कहते हैं जब 100% हर इच्छा समाप्त हो जाएगा तब जाकर तुम्हें वो प्राप्ति होगी। जो आत्मा संपूर्ण हल्की होगी वही दूसरों को हल्का कर सकती है ना, हल्की है, उसको कोई जो हो रहा है हर बात में, कहते हैं ना हर बात में कल्याण है। लेकिन हर बात में कल्याण आप कब मानेंगे? जब अंदर से वो स्थिति स्वीकार करने वाली होगी तब ना। हर बात को पचाने का, हर बात को समझने का कि नहीं जो हो रहा है उसमें मेरा, इसमें कल्याण समाया हुआ है, ये चीज़ अगर अंदर से रियलाइज होगा तब, केवल कहने मात्र से नहीं।
अंदर अगर क्वेश्चन चला, नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे रहता ना तो ठीक होता, तो आपका तो चल रहा है, दुविधा चल रहा है, तो दुविधा में वो संतुष्टता तो नहीं है। तो जो संपूर्ण संतुष्ट होगी वही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। इच्छा मात्रम अविद्या वाली आत्मा ही विश्व की आत्माओं की इच्छा को पूर्ण कर सकती है, जिसकी अपनी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे एक भगवान मिला है और मेरे लिए इतना काफी है। मुझे एक भगवान मिल गया, इसके अलावा हमको क्या चाहिए? इसके बाद कुछ चाहिए क्या? कहते हैं कुबेर का खजाना सबसे भरपूर होता है, मतलब उसमें कोई चीज का कमी नहीं। तो कुबेर का खजाना किसका है? खजाना किसका है? कुबेर को खजाना किसने दिया? वो खजाना देने वाला भगवान, उसके हम बन गए, तो और कोई इच्छा मेरा रहेगा? तो इसीलिए बच्चे सब कुछ करते, सब कुछ के बीच में रहते, सबसे न्यारे, इसे कहते हैं बाप समान आत्मा। सब कुछ करना है, कोई चीज छोड़ना नहीं। अब दीदी और दादियों को दिखाया गया, और ओरिजिनल फोटो देखिएगा कि लक्ष्मी नारायण जो बनाया गया, बोला कि सबके लिए वस्त्र सिल दो और सबको बना, उसमें जो तस्वीर लिया गया है उसमें सजाया नहीं गया, खूब सारा मेकअप नहीं किया गया है, केवल एक स्वरूप दिया गया है। मतलब जैसे कि जो नारायण बना है उसको नारायण का ड्रेस, लड़के का ड्रेस बनाया गया है, जो लक्ष्मी बनी है उसको लक्ष्मी जैसा लंगा चोली बनाया गया है, बस यही, केवल वो स्वरूप धारण करना है। उसमें फिर इतना नहीं हो जाना कि एकदम हम अभी सतयुगी आत्मा जैसा हम पूरा मेकअप करके बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य कि वैराग्य जो है ना वो है, पहने हुए भी है, मम्मा पहनी हुई है, राधा लक्ष्मी जैसा बनी हुई है मम्मा, लेकिन मम्मा का चेहरे में देखिए रूहानियत है, लक्ष्मी वाला जो भरपूरता, वो जो दिखता है कि हाँ एक देवी देवता वाला, यहाँ का वैराग्य झलकता है। राज ऋषि जो बाबा बोलते हैं ना कि राजा भी और ऋषि भी, वो स्थिति मम्मा का दिखता है। बाबा भी उसी तरह बैठा हुआ है, नारायण का ड्रेस पहने हुए लेकिन ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई मेकअप नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ करते, सबके बीच में रहते, स्थिति कैसी हो, एकदम न्यारी भी और प्यारी, डिटैच, मतलब किसी चीज में फंसना नहीं। तो 100% अटेंशन दिया तो हुआ ही पड़ा है ना। तो अटेंशन किस चीज का देना है? हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, कर्म में मेरा क्या दिख रहा है, मेरे व्यवहार में और कर्म में जो दिख रहा है वही प्रत्यक्ष हो रहा है। क्योंकि हम बोल रहे हैं, कर्म ये सब डायरेक्ट सबके सामने आ रहा है। हम कहेंगे कि हम लक्ष्मी बनेंगे भविष्य में, हम बोलेंगे कि हम नारायण बनेंगे भविष्य में, है ना, देवी देवता का स्वरूप हमारा होगा, लेकिन क्या मेरा बोल उस अनुसार है? क्या मेरा कर्म वैसा दिख रहा है, मेरा व्यवहार वैसा दिख रहा है? मम्मा जब चलती थी तो आवाज नहीं होता था पैर का। मम्मा का ऐसा था कि शुरू से वो थी ही लक्ष्मी, जिसको कहते हैं ना जन्मजात वो गुण होना, वो जन्मजात वो गुण था, सीखना नहीं पड़ा। चलती थी ऐसा तो लगता था कि मतलब कोई पैर का आवाज नहीं। उसके बाद देर होता था, गाड़ी ट्रेन पकड़ना है, मम्मा देर हो रहा है, चलिए ट्रेन का टाइम हो रहा है। मम्मा कभी भी जल्दबाजी में नहीं समेटती थी काम को, एकदम रॉयल्टी के साथ सारा काम, एकदम इत्मीनान के साथ, स्थिरता के साथ। जब भी हम बहुत स्पीड में कर रहे होते हैं ना, तो हम सोए सोए कर रहे होते हैं, मन भटका हुआ है और जल्दबाजी में, और उस स्थिति में काम करते हैं तो वो उसका फल नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि भटका हुआ है मन बुद्धि। उस समय ना याद है ना कुछ, इतना प्रेशर में है कि अपनी कुछ दिख ही नहीं रहा है। और मम्मा बोलती थी कि गाड़ी ट्रेन नहीं जाएगी, इतना विश्वास। और दीदियाँ सब बोल रही है, बहन लोग बोल रही है कि मम्मा लेट हो जाएगा। अब मम्मा फिर चल, रास्ता में चल भी रही है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसी स्पीड में चल रही, और उसी स्पीड में गई, और ट्रेन 5 मिनट लेट, क्योंकि 5 मिनट मम्मा का लेट हुआ था जाने में, 5 मिनट ट्रेन लेट आई। इतना शक्तिशाली संकल्प है ना, कि अपने हिसाब से हम प्रकृति को, चाहे ट्रेन को, सबको हम अपने हिसाब से चला देंगे, लेकिन हम प्रकृति को दुख नहीं देंगे। जब भी हम तेज दौड़ते हैं तो धरती माँ को दुख दे रहे होते हैं, स्पीड में चल रहे होते तो उसका अपमान ही कर रहे हैं ना।
क्योंकि ये धरती असामान्य तो नहीं है, ये धरती मेरी माँ है और माँ के आंचल में हम चल रहे हैं, प्रकृति माँ के रूप में। अब हम तेज दौड़ रहे हैं, पूरा दौड़ भाग के काम कर रहे हैं, तो प्रकृति को कष्ट दे रहे हैं, और वो प्रकृति को कष्ट नहीं देती थी। चलते फिरते में एकदम लगता था, सब बोलते थे कि लगता था कि एक हवा का झोंका गुजर गया, इतना उनका चलने में उनका ये था। कोई देखता था तो चेहरा देखता ही रह जाता था, बिना मेकअप की। वो तो समर्पित थी, कोई मेकअप नहीं था, कोई मेकअप नहीं, लेकिन चेहरे में इतना आकर्षण था कि जो देखता था तो आँख हटता नहीं था, इतनी सुंदर थी। लेकिन हर वक्त वो क्या चीज़ का टेंशन में रहती थी कि मैं भविष्य की लक्ष्मी हूँ। ये नहीं देखती कि बनेंगे सो मैं हूँ। और ये जो सोचना हर वक्त अब मैं हूँ, तो वो दूसरों को भी महसूस कराता है। संकल्प बहुत काम करता है। संकल्प इतना काम करता है ना कि एक विदेशी आदमी का कहानी पढ़े थे, सच्चा कहानी था। वो आदमी का संकल्प बहुत पावरफुल था, मतलब हम संकल्प से कुछ भी कर सकते। मेरा संकल्प हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो वो ट्रेन में गया, टिकट नहीं खरीदा, एक कागज लिया और टीटी आ गया। तो वो संकल्प करता था, उस समय एकदम एकाग्र हो जाता था कि मैं आत्मा हूँ, स्थिर हो जाता था। और उसके बाद उस एक कागज उसको ट्रेन में ही गिरा हुआ था, टीटी आ गया, सीट के नीचे वो घुस गया, टीटी देख लिया उसको, और वहाँ एक कागज उठाया और संकल्प किया कि ये टिकट है, ये टिकट है। अपना शक्तिशाली संकल्प उस पर डाल दिया। और संकल्प मेरा इतना पावरफुल है कि अगला का संकल्प उतना पावरफुल है नहीं। टीटी तो अपने काम से आया है, उसको पकड़ा दिया और वो चेक करके चला गया एक साधारण कागज को। तो एक आदमी जिसको पता भी नहीं है, जो ज्ञान नहीं जानता है, लेकिन वो संकल्प पे उसका उतना अटेंशन है, इतना एकाग्रता है कि वो उस साधारण कागज को टिकट के रूप में कर दिया। तो हमारा स्थिति कैसा होना चाहिए हर पल कि मैं हूँ लक्ष्मी नारायण, मैं भविष्य की देवी देवता हूँ, इस वक्त हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बनूंगी। रोल करते करते उस रोल को अभी मतलब उस करेंगे, और अचानक नहीं, अभी रिहर्सल चल रहा है। तो रिहर्सल में क्या दिखाया जाता है, बनते ही है ना। रिहर्सल में क्या करते हैं, सीताराम का रिहर्सल चल रहा है तो दोनों सब गेटअप में आएंगे अपना ना। तो इस वक्त रिहर्सल चल रहा है तो रिहर्सल में नहीं बनेंगे। तो हर वक्त 24 घंटे अटेंशन रहे कि मैं बन रही हूँ, मैं बन गई हूँ। तो लक्ष्मी यानी नारायण दोनों क्या भरपूर। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मुझे बस देते जाना है। और देने का संकल्प केवल उठ रहा है तो आप सदा भरपूर हैं और आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेने का संकल्प आता है, दुख की घड़ियां वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए हमें लेने का नहीं सोचना, कोई हमको देगा ये सोचना ही नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं। और तब वो आप सभी लोग आपको ला कर देंगे, लेकिन तब आप लेने वाले नहीं हैं। कोई दे भी रहा है तो भी आप डिटैच, कोई नहीं भी दे रहा है तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं। ये स्थिति हमें अपनी बनानी है। ओम शांति।